गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने जहाँ छोड़ा था उसके आगे से आज अपन देखते हैं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। खजड़ियों और करतालों की भरमार होती। खजड़ी बजाने वाली होती है और करताल होती है तालियां। भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी कहने का मतलब है जब गर्मियों के समय बाल गोविंद भगत शाम के समय अपने आंगन में बिछा करके आसन बिछा करके बैठते थे, तो उस समय जो बहुत सारे गांव में जो उनके भक्त थे, जो उनकी भक्त मंडली थी, वो सारी उनके घर में आ जाती थी। और जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो बाल गोविंद भगत के गाने के साथ में ही बहुत सारे जो लोग थे वो खजड़ी बजाते थे और करताल बजाते थे। तो इस तरह से खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती थी। जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो उनकी जो मंडली थी, जो प्रेमी मंडली थी, वह उसी गाने को दोहराती थी और फिर वापस तिहराती थी। तो इस तरह से लगातार पूरा आंगन उस स्वर से मुखरित हो जाता था। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जिस प्रकार एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से ऊंची हो जाती थी, उसी प्रकार श्रोताओं के जो मन थे वो भी ऊपर उठने लगते थे और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। यानी कहने का मतलब है जो लोग गा रहे होते थे वो उठकर नाचने लग जाते थे, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे और उनका जो मन था वो तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है, मुखरित हो रहा है। चारों तरफ पूरा आंगन गूंज रहा है बाल गोविंद भगत के संगीत से और वही खजड़ी और करतालों से। तो इस तरह से चारों तरफ गूंज हो रही है और सब भाव विभोर होकर के भक्ति में लीन होकर के नाच रहे हैं और गा भी रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का यह चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। क्या था कि जो बाल गोविंद भगत का रोज का नित्य कर्म था, यही क्रम उस दिन भी लोगों को नजर आया कि जब बाल गोविंद भगत का एक जवान बेटा मर गया था। यानी कहने का तात्पर्य, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, जब उनका जवान बेटा मर गया था तो ऐसे में मौत से बाल गोविंद भगत ने विचलित ना होकर के, अपने मन को दुखी ना करके यह सोचा कि मृत्यु तो एक ना एक दिन सबकी होनी ही है, तो मृत्यु पर विलाप ना करके, क्योंकि देखिए आप सही मायने में यहाँ एक ये चीज बताई गई है कि जो भी जीव इस संसार में आता है, जीव यानी हमारा जो हम जीव हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है जो किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो बताया है कि हम ईश्वर का ही एक अंश हैं, हम ईश्वर में से ही निकले हैं और ईश्वर का ही एक अंश हैं। तो यानी इतने समय हम धरती पर रहे तो हमें अपने परमात्मा से यानी उस ईश्वर से हमें अलग रहना पड़ा, और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है उस दिन उस आत्मा का, ये शरीर तो नश्वर है, इसको तो जलना है या दफनाना है, शरीर तो नश्वर है, वो तो खत्म होना है, और जो आत्मा है जो अजर अमर है वह वापस अपने में से निकल करके और जिस परमात्मा का अंश होकर के वो बाहर इस धरती पर आई थी, कोई नई देह लेकर के यहाँ रही थी, वो आत्मा वापस ईश्वर में ही मिल जाती है, अर्थात परमात्मा में उसका तदाकार हो जाता है। तो बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है, इसलिए
जो अंश ईश्वर से निकल करके इस धरती पर इतने समय तक रहा और ईश्वर से विरह उसे सहना पड़ा, तो आज जब उस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है और उसकी जो विरह का जो समय था वो समय उसका दूर हो रहा है, उसका मिलन का समय आ रहा है, तो ये वियोग का समय नहीं है, ये दुख का समय नहीं है, ये रोने का समय नहीं है, बल्कि खुशी का समय है, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा को वापस परमात्मा के अंश में ही जाना, उसका वापस उसके लिए वो अच्छा समय आया है जो परमात्मा से उसका तदाकार होगा, अर्थात वे अपने प्रियतम परमात्मा से जाकर के मिल जाएगी। तो किसी को भी इस समय रोना नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो वही यही सोच करके उन्होंने लेखक ने ये बात बोली है कि जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था उनका, कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा यानी मंद बुद्धि था। वह जैसे एक सही इंसान होता है उस तरह से नहीं था, वह बहुत ही मंद बुद्धि था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। बाल गोविंद भगत का ऐसा मानना था कि संसार में यदि इंसान चतुर है, उसे ईश्वर ने स्मरण शक्ति अच्छी दी है, समझदारी दी है, चैतन्यता दी है, उसके अंदर बुद्धि दी है, तो ये सारी चीज दी है, तो ऐसे लोग तो परिपक्व हैं अपना काम करने में, वो अपनी सोच से, अपनी समझ से अपना सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उनके अंदर वो चेतना नहीं है जो कि एक मतलब नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो ऐसे व्यक्ति देखरेख और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि जो इंसान सक्षम है अपनी देखरेख करने में, उसकी देखरेख करना नहीं कहलाता है, बल्कि वो व्यक्ति जो कि पूर्ण तरह से अपनी देखरेख नहीं कर सकता है, अपनी बुद्धि का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, ऐसे व्यक्तियों की देखरेख करना ही हमारे समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करना ही, उनसे मोहब्बत करना, उनकी देखरेख करना बाल गोविंद भगत की नजर में ज्यादा अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी यानी देखरेख और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, यानी बहुत मतलब कहते हैं ना, एक विश्वास से, एक उम्मीद से, एक खुशी से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू कौन होती है? जो बेटे की अपने की बहू होती है। वो बड़ी ही अच्छे लक्षणों वाली और सुशील कन्या मिली थी उनको। तो घर की पूरी प्रबंधिका बन करके, यानी एक घर की देखरेख करने वाली बनकर के भगत को बहुत सारी दुनियादारी से उसने निवृत्त कर दिया था। यानी भगत की बहुत सारी जिम्मेदारियां उसने अपने ऊपर उठा ली थी। कहाँ देन लेन करनी है, कैसे हिसाब किताब करना है, कहाँ किसके समाज में किसके यहाँ क्या जाना है, किसके यहाँ क्या आना है, कि पति की देखरेख किस तरह से करनी है, या घर का कामकाज किस तरह से करना है, या बाजार से क्या लेकर आना है, ये सारी जिम्मेदारियां उस पतोहू ने अपने ऊपर ले ली थी। और भगत को अपने भजन कीर्तन, ईश्वर का कार्य करने में, अपने पुण्य के धर्म कार्य करने में उन्हें बिल्कुल निवृत्त कर दिया था कि आप मतलब पिताजी अपनी आजादी से आप जो चाहते हैं ईश्वर के प्रति अपना समय व्यतीत करना आप वो कर सकते हैं, बाकी घर का कार्य करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये मेरे जो उनके मतलब बेटे थे, कहा कि ये मेरे पति हैं, आज से इनकी देखरेख मेरा काम है। तो ऐसा करके भगत बहुत सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए थे, यानी छूट गए थे। उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। ये हकीकत है हमारी दुनिया की
कि जब तक यदि कोई इंसान बीमार है या तबीयत खराब है, अब उसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ या 3 महीने हुए, समय व्यतीत होता चला जा रहा है, तो आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है। 1 दिन पूछ लेगा, 2 दिन पूछ लेगा, महीने में पूछ लेगा, 6 महीने में पूछ लेगा, याद रही तो पूछ लेगा, नहीं रही तो नहीं पूछेगा। तो ये दुनिया का एक तमाशा है कि कोई किसी की परवाह करने वाला आज के संसार में नहीं है। लेकिन परवाह इंसान कहाँ करता है और कब करता है कि जब वह व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, तब उसे सारी बातें याद आती हैं। अरे बहुत अच्छा था, बहुत सीधा साधा था, बहुत अच्छा व्यवहार था इसका, किसी से तू कहना नहीं जानता था, और देखो झूठ तो बोलता ही नहीं था, कपट तो थी नहीं इसके मन में। तब उसके लिए इतनी सारी प्रशंसाएं निकल पड़ती हैं कि आप अपने मतलब जहन में, अपने दिलो जहन में नहीं ला सकते कि इस व्यक्ति की कोई इतनी प्रशंसा भी कर सकता है क्या। तो ये दुनिया है, इस दुनिया के तमाशे आपको ऐसी वक्त देखने के लिए मिलते हैं जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती है। जीते हुए आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मरने पर सैकड़ों व्यक्ति आपको पूछने के लिए आपके घर में आ जाते हैं। तो वही चीज कही है कि कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। वही बात जो मैंने भी आपको समझाई कि मौत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब यहाँ पर मतलब जैसे लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश यानी आश्चर्यचकित होकर के लेखक कह रहे हैं कि उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटा करके एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। यानी बेटे को बीच आंगन में एक चटाई है कुशी, उस पर लेटा करके सफेद कपड़ा पूरा उसके अंग को ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, यानी कुछ फूल तो वो तोड़ते ही थे, लेकिन उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए। लेकिन आज जो फूल वो अपनी पूजा के लिए तोड़कर लेकर आते थे, आज उन्हीं फूलों में से उन्होंने कुछ फूल तोड़ करके अपने बेटे के ऊपर चारों तरफ बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी के दल, यानी मंजरी तुलसी की। सिराने पर बेटे के एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, यानी भगवान के भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, जिस स्वर की ओजस्वता से वो गाते थे, जो स्वर में प्रभाव था, जो स्वर में आकर्षण था, आज उस आकर्षण में, उस प्रखरता में, उस ओजस्वता में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उसी पूरी तल्लीनता से, पूरी एक निष्ठता से वह आज भी उसी तरह से गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, भयंकर तरीके से वो बिलख रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि बेटा, आज का दिन रोने का दिन नहीं है। अपनी बहू से वो कहते कि बेटा, आज रोने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन तो उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये आत्मा ईश्वर की विरहणी, ये आत्मा जो ईश्वर की विरहणी थी, वो ईश्वर रूपी अपने प्रियतम से इस संसार रूपी सागर में रहते हुए ईश्वर रूपी प्रियतम से अलग होने का विरह सहन कर रही थी। आज उस विरह से उसे छुटकारा मिला है और वह अपने ईश्वर रूपी प्रियतम से वापस जाकर के मिल रही है। उसकी विरह वेदना समाप्त हो रही है। तो ये समय रोने का नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का है। वह बार बार उससे ऐसा कह रहे थे। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात होगी। मैं कभी कभी, लेखक कह रहे हैं, मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए हैं जो ऐसी बात है कि जवान बेटे का शव आंखों के सामने पड़ा हुआ है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। एक
बाल गोविंद भगत का जो ये विश्वास था वो एक ऐसा विश्वास था कि जिस पर विश्वास करना, इस विश्वास पर विश्वास करना हर इंसान की, मतलब अपन एक सही शब्द में बोले तो हर इंसान की जहमत में नहीं है, हर इंसान की इतनी सामर्थ्य नहीं है, हर इंसान की इतनी शक्ति नहीं है कि इस विश्वास पर वो विश्वास कर रखे। चाहे कितना भी कठोर इंसान है, कितना भी मजबूत इंसान है, लेकिन अपने प्रिय की मृत्यु पर उस व्यक्ति के इंसान में, चाहे दूसरे की मौत पे वो नहीं रोएगा, लेकिन अपने प्रिय की मृत्यु पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका हृदय विह्वल हो उठता है, वह उसकी मतलब अपने आप को धैर्य नहीं बना पाता है, वह इस तरह से टूट जाता है। हालांकि वो कुछ दिन के बाद में अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन उस समय अपने आप को संभाल कर रखना उसके वश की बात नहीं होती है। लेकिन ऐसे वक्त में जो व्यक्ति अपने आप को संभाल रहा है और इस तरह के बड़े बोल बोल रहा है, अर्थात वह संसार में आने के बाद अपने का खुद का अंजाम समझता है कि मैं इस संसार के अंदर ऐसा नहीं हूं कि मतलब अजर अमर होकर आया हूं, मुझे इस संसार से, मैं इस संसार में आया हुआ सिर्फ और सिर्फ एक मुसाफिर हूं जिसे अपना सफर पूरा करके आज नहीं तो कल जाना है। जिस व्यक्ति ने जीवन की इस कड़वी सच्चाई को समझ लिया है वह व्यक्ति कभी भी सच्चाई को झुठलाएगा नहीं और मृत्यु पर भी उतना ही विश्वास करेगा जितना वह जीवन पर विश्वास करता है। इस तरह से बाल गोविंद भगत जैसा इंसान लेखक ने नहीं देखा था और उसने ये दृश्य और ये सच्चाई को आज ही देखा और आज ही समझा था। वह उस दृश्य को देख करके पूरी तरह से भाव विभोर हो उठा था। ये आज का कंप्लीट आपका पूरा हो गया चैप्टर इतना। अब जो बचा है टॉपिक वो आपको नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।